दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की झीलें, और ध्यान दीजिए राजस्थान की झीलों में हमने खारे पानी की झीलें पढ़ ली हैं, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम 4 झीलों को पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए जयसमंद झील, और दूसरे नंबर हम पढ़ेंगे पिछोला झील, तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे फतेह सागर, और चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे उदय सागर झील को। तो ध्यान दीजिए, आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं इन चारों मीठे पानी की झीलों को। ध्यान दीजिए, और ये चारों झीलें कहाँ पर हैं? उदयपुर के अंदर अवस्थित हैं। तो ये भी आप विशेष बात ध्यान देना, क्योंकि उदयपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा झीलें हैं, और उदयपुर के अंदर जो झीलें हैं वे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, यानी सबसे ज्यादा परीक्षा के अंदर प्रश्न भी इन झीलों से ही आते हैं। तो इनका भी विशेष ध्यान देना। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं जयसमंद झील को। जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर अवस्थित है, और इस झील का अर्थात जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान दीजिए, राणा जय सिंह अर्थात महाराणा जय सिंह ने कब कराया? ये भी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, 1687 से 1691 ईस्वी तक इन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। और ध्यान दीजिए, एक नदी है गोमती नदी, तो इस गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया। ध्यान दीजिए, यानी जैसे ये नदी है, ये है मान लो गोमती नदी, गोमती नदी, और गोमती नदी पर क्या किया है? बांध बनाया है, और बांध बनाने के बाद यहाँ पर झील का निर्माण किया है। यानी इस नदी से इस झील के अंदर पानी लाने के उद्देश्य से इस बांध का निर्माण किया गया है। तो इसका भी विशेष ध्यान देना। गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण राणा जय सिंह ने करवाया। एक बात विशेष ध्यान दीजिए, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित झील है, इसका आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इस झील के ऊपर 7 टापू भी बने हुए हैं। कितने? 7 टापू भी बने हुए हैं। और ध्यान दीजिए, सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा। क्या नाम है? बाबा का भागड़ा। और छोटे टापू का नाम है प्यारी। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों टापुओं के नाम भी आप विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि ये भी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, जयसमंद झील का उपनाम पूछ ले तो क्या बताना है? ढेबर झील। क्या नाम है? ढेबर झील जयसमंद झील का उपनाम है। और आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, श्यामपुरा और भाट, ध्यान दीजिए ये दोनों नाम विशेष ध्यान दीजिए। श्यामपुरा और भाट ये नहरें इस झील से निकाली गई हैं, जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये भी आप विशेष ध्यान देना। दोनों नहरों के नाम याद रखना, श्यामपुरा और भाट। यानी जैसे ये झील है और इन झील से 2 नहरें निकाली गई है, मान लो एक इधर से और एक इधर से, तो ये तो हो गई श्यामपुरा और ये है भाट। तो इनका क्या उद्देश्य है? क्योंकि इनसे खेती की जाती है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और जयसमंद झील के किनारे ध्यान दीजिए, चित्रित हवा महल है। कैसा? चित्रित हवा महल स्थित है, और एक रूठी रानी का महल भी स्थित है। इसका भी दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान देना। और एक बात विशेष और ध्यान दीजिए, पर्यटन की दृष्टि से भी ये झील महत्वपूर्ण है, यानी पर्यटक भी इस झील में बहुत सारे आते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान देना। और दोस्तों अगली झील को हम पढ़ते हैं पिछोला झील। कौन सी है? पिछोला झील, जो कि उदयपुर जिले के अंदर अवस्थित है। इस झील का निर्माण ध्यान दीजिए 14वीं सदी में
राणा लाखा के काल में, महाराणा लाखा हुआ था, तो लाखा के काल में, लाखा के द्वारा नहीं, लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया। तो इसका आप विशेष ध्यान देना, यानी पिसोला झील का निर्माण किसने करवाया? एक बंजारे ने करवाया। और किसके काल में करवाया ये पूछे तो आपको बताना है राणा लाखा के काल में करवाया। और कब करवाया? 14वीं शताब्दी या 14वीं सदी में, ध्यान दीजिए। और इस झील की ध्यान दीजिए पुनः मरम्मत किसने करवाई थी? महाराणा उदय सिंह ने, ये भी आप विशेष ध्यान देना। और पिसोला झील पर ध्यान दीजिए, दो टापू बने हुए हैं और इन दोनों टापुओं पर दो महल बने हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, और इनको भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। देखिए पहले महल का नाम है जग मंदिर महल। क्या नाम है? जग मंदिर महल। ये मंदिर नहीं है, महल है, इसका आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। जग मंदिर महल और जग निवास महल, ठीक है। तो इस महलों का आप विशेष रूप से दोनों के नाम में याद रखना। और ध्यान दीजिए जग निवास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान दीजिए महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह ने 1746 के अंदर, 1746 के अंदर जग निवास महल का निर्माण करवाया था। और ध्यान दीजिए वर्तमान में लेक पैलेस होटल, ध्यान दीजिए लेक पैलेस होटल इस महल के अंदर यानी जग निवास महल के अंदर संचालित की जा रही है। तो इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इन महलों में शाहजहां यानी मुगल बादशाह हुआ था शाहजहां। तो शाहजहां शरणार्थी के रूप में इस महल में ठहरा था, यानी शाहजहां के पिताजी थे जहांगीर। जहांगीर से शाहजहां ने विद्रोह कर लिया था, तब उन्होंने यानी शाहजहां ने भागकर कहां शरण ली? तो आपको बताना है इस जग निवास महल में, यानी जग निवास महल में शरण ली। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? शरणार्थियों का महल। ये भी आप विशेष ध्यान देना, शरणार्थियों का महल कहा जाता है किसको? जग निवास महल को, ठीक है दोस्तों। और आगे ध्यान दीजिए पिसोला झील के किनारे पर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो पिसोला झील के किनारे। तो ठीक है दोस्तों, अगली झील का नाम है फतेह सागर झील। कौन सी? फतेह सागर झील। ध्यान दीजिए ये भी उदयपुर जिले के अंदर अवस्थित है। और इसका निर्माण पूछे तो क्या बताना है? महाराणा जय सिंह। ध्यान दीजिए महाराणा जय सिंह ने कब करवाया था? 1687 में। ध्यान दीजिए इसका पुनर्निर्माण पूछे तो आपको बताना, ध्यान दीजिए महाराणा फतेह सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण कब करवाया? तो 1888 के अंदर। ये भी आप विशेष ध्यान देना। एक बात और आप विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बांध की नींव रखी थी। तो किसने रखी थी? ध्यान दीजिए एक अंग्रेज अधिकारी अर्थात अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था ड्यूक ऑफ कनॉट। क्या नाम है? ड्यूक ऑफ कनॉट। इसने एक यहाँ पर बांध की नींव रखी थी। इसलिए ध्यान दीजिए इस बांध को क्या कहा जाता है? कनॉट बांध भी कहा जाता है, कनॉट बांध भी कहा जाता है। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक टापू पर सौर वेधशाला स्थित है, यानी एक टापू है और टापू पर क्या है? सौर वेधशाला स्थित है। इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना। और एक बात विशेष यहाँ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, देखिए ये पिसोला झील है, ये है पिसोला झील और ये है फतेह सागर झील, यानी इस दोनों झीलों को आपस में एक नहर जोड़ती है जिसका नाम है स्वरूप सागर। ये नहर है जो कि पिसोला झील और फतेह सागर झील दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन सी? स्वरूप सागर नहर। ध्यान दीजिए स्वरूप सागर नहर का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसका भी दोस्तों आप ध्यान देना।
आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगली झील का नाम है उदय सागर झील। कौन सी? उदय सागर झील है। ये कहाँ पर है? ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। और कब करवाया? 1559 से 1564। ध्यान दीजिए, 1559 से 1564 के मध्य उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों आगे और ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर उदय सागर झील है। उदय सागर झील के अंदर एक नदी गिरती है जिसका नाम है आयड़ नदी। ध्यान दीजिए, आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद जब ये आगे रवाना होती है तब ध्यान दीजिए ये बेड़च नदी के नाम से जानी जाती हैं। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। यानी दोस्तों आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिर जाती हैं और इनके बाद में जब ये आगे रवाना होती हैं तब ये क्या कहलाती हैं? बेड़च नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और आपको लगभग ये झीलें यानी मीठे पानी की झीलें समझ में आ गई होगी। एक बार मैं शॉर्ट में फिर आपको रिवीजन भी साथ में करा देता हूं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये चारों झीलें यानी जयसमंद झील, पिसोला झील, फतेह सागर झील और उदय सागर झील, ये चारों झीलें कहां पर हैं? उदयपुर जिले के अंदर अवस्थित हैं। ठीक है दोस्तों। और जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राणा जयसिंह ने करवाया। और कहां पर करवाया? तो ध्यान दीजिए, गोमती नदी पर बांध बनाकर उदयपुर के अंदर करवाया। इसका भी विशेष ध्यान देना। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना। और इस झील के अंदर 7 टापू हैं। कितने हैं? 7 टापू हैं। बड़े टापू का नाम है बाबा का भागड़ा और छोटे टापू का नाम है प्यारी। और जयसमंद झील का उपनाम क्या है? ढेबर झील। ठीक है दोस्तों। और 2 नहरें भी निकाली गई हैं, एक तो श्यामपुरा और एक भाट। इन नहरों से सिंचाई की जाती है। और ध्यान दीजिए आगे, पर्यटक की दृष्टि से भी ये झील महत्वपूर्ण है। और पिसोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लखा के काल में एक बंजारे ने करवाया था। और इस झील की मरम्मत किसने करवाई? तो महाराणा उदय सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई थी। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 टापू हैं और 2 टापुओं पर 2 महल बने हुए हैं। ये बड़े फेमस हैं, एक तो जग मंदिर और दूसरा है जग निवास। तो इसका आप विशेष ध्यान देना। जग निवास के अंदर वर्तमान में एक होटल संचालित की जा रही है, लेक पैलेस होटल। ध्यान दीजिए। और इन महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जगत सिंह ने। महाराणा जगत सिंह ने 1746 के अंदर इस महलों का निर्माण करवाया। और जहांगीर का पुत्र शाहजहां, ध्यान दीजिए, शाहजहां ने यहाँ शरणार्थी के रूप में यहाँ शरण ली थी, अर्थात रहा था। इसलिए इस महल को क्या कहा जाता है? शरणार्थियों का महल कहा जाता है। और पिसोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर अवस्थित है, इसका भी दोस्तों ध्यान देना। और फतेह सागर झील, इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया 1687 के अंदर। और पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने कराया 1888 में। और यहाँ पर बांध की नींव किसने रखी थी? तो ड्यूक ऑफ कनॉट। इसलिए इस बांध को क्या कहा जाता है? कनॉट बांध कहा जाता है। एक टापू पर यहाँ सौर वेधशाला भी स्थित है, इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और पिसोला झील और फतेह सागर झील, ध्यान दीजिए, पिसोला झील और फतेह सागर झील दोनों झीलों को आपस में जोड़ने का काम ये ध्यान दीजिए स्वरूप सागर नहर करती हैं। तो इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और अगली झील है उदय सागर झील, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। और इस झील के अंदर एक नदी गिरती है जिसका नाम है आयड़ नदी। और ये नदी यानी इस झील में गिरने के बाद में जब आगे रवाना होती हैं तो किस नाम से जानी जाती हैं? बेड़च नदी। तो दोस्तों आप ये चीजें आप विशेष रूप से ध्यान देना। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो इन झीलों के ऊपर अर्थात मीठे पानी की झीलों के ऊपर
कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले शानदार वीडियो आप समय पर देख सके। और दोस्तों कोई आपको सुझाव या कोई आपके समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।